Good morning, student. Today we will discuss on classification of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, इसके ऊपर आज का टॉपिक है. सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एटम इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. इनके केमिकल स्ट्रक्चर में कार्बन स्केलेटन मौजूद होता है. ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर कार्बन स्केलेटन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है कार्बन स्केलेटन की प्रकृति के आधार पर. मतलब कार्बन स्केलेटन किस तरह से उस स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, जैसे कि सीधी चेन के रूप में, ओपन चेन के रूप में, या ब्रांच चेन के रूप में, या साइक्लिक है या क्लोज चेन है, किस तरह से. तो इसके आधार पर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है. पहला है एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड. फर्दर इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एसाइक्लिक या साइक्लिक दो भागों में बांटे गए हैं. एसाइक्लिक तो ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें स्ट्रेट चेन के रूप में कार्बन स्केलेटन जुड़ा हुआ होगा. लेकिन जो दूसरा कैटेगरी है साइक्लिक या क्लोज चेन या जिसे रिंग कंपाउंड कहते हैं, इसमें कार्बन इस तरह से जुड़ा होता है कि जैसे वो एक रिंग का स्ट्रक्चर बना सकता है. वो रिंग सर्कल में भी हो सकती है, वो ट्रायंगल के रूप में भी हो सकती है, या क्वाड्रिलेटरल के रूप में भी हो सकती है. मतलब एक बंद वृत्तीय संरचना होगी या बंद संरचना जिसे हम बोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स. इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में. तो सबसे पहले हम लोग होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी को देख लेंगे. होमोसाइक्लिक जिसका मतलब होता है कि एक समान यानी एक ही एटम की उसमें पुनरावृत्ति हो यानी रिपीट हो, यानी द रिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स ओनली कार्बन एटम, उसे ही हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. अगर हम पूरी तरह से बोलना चाहें तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. इसमें सबसे पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और फिर दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि नॉर्मली जैसे एलिफैटिक चेन होती है उसी तरह से होती है, बस वो चेन जो होती है साइकिल के रूप में होती है. अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं. बेंजीन कंटेनिंग बेंजीन रिंग के मोइटी या बेंजीन रिंग आप समझ सकते हैं, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, यानी इनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है. इसीलिए आगे जाके इसको दो भागों में बांटा गया, एक बेंजीनॉइड कंपाउंड और एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड. बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का मतलब है कि जो कंपाउंड्स बेंजीन की रिंग को कंटेन करते हैं, और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करते हैं. इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा होमोसाइक्लिक में उस रिंग में, पूरी रिंग में केवल कार्बन ही मौजूद था, इसलिए होमोसाइक्लिक कहते हैं उसको. लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, उसमें कोई ना कोई एक कार्बन जो होगा वो कार्बन के अलावा किसी और एटम से रिप्लेस हो जाता है. लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है. तो इन सब से जब रिप्लेस हो जाता है, कहने का मतलब जब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम उस रिंग में प्रेजेंट हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर वाइज या एग्जांपल वाइज देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा हमको. ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम पहले तो नॉन साइक्लिक या ओपन चेन या एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी कैटेगरी में जो हमने बांटा हुआ है, सबसे पहले हमने उसको एलिफैटिक कंपाउंड्स में और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड्स में या ओपन चेन कंपाउंड में. इसका एग्जांपल आपके सामने है प्रोपेन. साइक्लिक कंपाउंड जो है उसको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में बांटा गया है. होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में बांटा गया है. एलिसाइक्लिक का एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन है. एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में बांटा गया है. आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर. बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, इसमें फिनॉल का एग्जांपल आ सकता है. नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में एजुलिन है,
इसी तरह अगर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जाएं तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, आप देख सकते हैं उसमें नॉर्मल एक साइक्लिक रिंग है जिसमें एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू रिप्लेस हो गया है। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन की रिंग है उसमें एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन द्वारा रिप्लेस हो गया है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ गया हेटेरोसाइक्लिक। तो अगर हम इन शॉर्ट इसका समरी देखना चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका स्ट्रेट चेन है और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है। फिर साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में बांटा गया है। इस तरह से ये टोटल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है। थैंक यू।